देखो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। अगर इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, जरा सा चैप्टर है और 3 क्वेश्चन आए हैं 2024 में इससे। तो चलो थोड़ी सी देर में खत्म हो जाएगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ध्यान से समझना बस। अगर हम बात करें यूनिट एंड डायमेंशन की, यूनिट एंड डायमेंशन की अगर हम बात करें तो होता क्या है, यूनिट्स क्या है। जैसे कि अगर हम किसी की मास की बात करें और हम क्या 5 है उसका मास, तो हम क्या जान पाएंगे 5 क्या है। लाइक 5 kg है, 5 ग्राम है, 5 क्विंटल है, कितना है अपन कैसे पता लगाएंगे। तो उसके आगे यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। तो हमें 5 kg आना चाहिए। इसके अलावा 5 ग्राम भी हो सकता है। लाइक ओके, समझ आता नहीं आता है बात। अच्छा अगर हम बात करें 5, किसी की दूरी है 5, तो 5 क्या है भाई, 5 मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है। तो अपन को जब तक उसके आगे यूनिट नहीं लिखते तब तक पता नहीं चलता है। तो इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और इस चैप्टर से हम कई तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी चीज़ की हमें डायमेंशन नहीं पता, हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हम फॉर्मूले आराम से बना सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जिसके इसके मतलब इस चैप्टर्स के थ्रू अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत छोटा सा चैप्टर है, अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं अपन पहले क्या होता क्या। यूनिट डायमेंशन की अगर बात करें तो अब यूनिट होगी किसकी किसकी, हम किसकी किसकी रटें। तो 7 फंडामेंटल बना दी यूनिट्स, कहा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बना दी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है देखना, बात सुनना। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अच्छा इनकी अगर हम बात करें तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। अगर इनकी यूनिट्स की बात करें तो सुनना बात को। मास की अपन जानते हैं केजी, लेंथ की अपन जानते हैं मीटर, टाइम की अपन जानते हैं सेकेंड, टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन, करंट की बात करें तो एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो कैडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो मोल। अच्छा इनकी ही हमने बना दिया है डायमेंशन। अब बात सुनना, क्या मास के सिर्फ केजी पढ़ा है क्या हमने? मास का तो अपन ने ग्राम भी पढ़ा है। मास की अगर हम बात करें तो मास की हमने क्या मीटर पढ़ा है, किलोमीटर पढ़ा है, सेंटीमीटर पढ़ा है, डेसीमीटर पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। सेकेंड का सेकेंड ही पढ़ा है क्या टाइम का, अपन लोगों ने और भी पढ़े हैं भाई, आवर पढ़ा है, मिनट्स पढ़ा है। तो यूनिट्स जो है डिफरेंट और कई सारी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अब यूनिट इसकी केजी है, इसके अलावा ग्राम भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन हमेशा सेम रहने वाली है। डायमेंशन मास की हमेशा एम रहेगी। अब चाहे वो उसका यूनिट केजी लिख रखा हो, उसका यूनिट ग्राम लिख रखा हो, कुछ भी लिख रखा हो, क्विंटल लिख रखा हो, लेकिन मास का हमेशा डायमेंशन एम रहेगा। और इसको डायमेंशन का एक रूल रहता है कि इसको हम ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ में क्या रहता है कि लेंथ की हमेशा एल रहने वाला है, चाहे यूनिट उसकी कुछ भी लिखा हो। अगर लेंथ है, चाहे मीटर लिखा हो, किलोमीटर लिखा हो, सेंटीमीटर लिखा हो, डेसीमीटर, एनीथिंग, सेकेंड टाइम का कुछ भी लिख रखा हो, लेकिन उसकी डायमेंशन हमेशा टी रहने वाली है। टेम्परेचर का हमेशा के रहने वाला है, टेम्परेचर केल्विन के रहने वाला है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसका एम्पियर का ए रहने वाला है। कैडिला का अगर हम बात करें तो कैडिला का रहने वाला है सी, कैडिला का जी, हाँ कैडिला का तो जी होता है। अगर हम बात करें मोल का तो मोल रहने वाला है। इतनी बात समझ नहीं आती है। मास का यम मतलब सबके नाम से ही है, बस एक का ही केवल डिफरेंट है। टेम्परेचर केल्विन का की और इसका एम्पियर का ए, इसका कैडिला का जी होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल ही रहता है डायमेंशन। इतनी बात समझ नहीं आती है, कंफर्म। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ होती है डेराइव्ड क्वांटिटी, कुछ क्या इसके अलावा जो भी है रेस्ट ऑफ ऑल, तो वो क्या है डेराइव्ड मतलब इसको इससे डेराइव करके बनाया है। जैसे कि अगर हम बात करें वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन इसकी अगर यूनिट बनाएंगे तो डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। बात समझ लो। लेकिन हमने मीटर पर सेकेंड ही क्यों लिखा, किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं।
अब होता क्या है कि हमने कई सारे यूनिट सिस्टम बनाए भाई, जैसे कि किसी में हम केजी बोलते हैं, कहीं कहीं हम मीटर बोलते हैं, कहीं कहीं मास को हम पाउंड में भी मेजर करते हैं, किसी किसी कंट्री में ऐसा भी है जहाँ पाउंड में मेजर किया जाता है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग यूनिट है, तो इसलिए हमने एक SI यूनिट बना दिया कि सब जगह यही मानी जाएगी, उसको बोलते हैं MKS, मीटर किलोग्राम और सेकेंड। कहीं CGS भी चलता है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, कहीं FPS भी चलता है, फुट पाउंड और सेकेंड। तो ये अलग अलग है, लेकिन अपन लोगों ने MKS लाइक उसको ये SI बोलते हैं। SI मतलब हमने इंटरनेशनल बना दिया कि भाई सबको हम मीटर किलोग्राम सेकेंड से मानेंगे जब तक अपन लोगों को ना बोला जाएगा स्पेसिफिकली, तो इसलिए हमने मीटर पर सेकेंड लिखा। इतनी बात समझ नहीं आती है, कन्फर्म। इस तरीके से अगर हम बात करें फोर्स की यूनिट की, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, मास की क्या हो जाती है kg, और एक्सेलरेशन की अगर अपन निकाले तो एक्सेलरेशन का भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही तो एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं ना, थोड़ा समझ आएगा ज़्यादा, मीटर पर सेकेंड और अपॉन में सेकेंड और है ये। अच्छा, ये वाला सेकेंड नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, बोलो भाई। अच्छा, तो मास की तो kg लिख दिया, एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ लिख दो मीटर पर सेकेंड, लिख सकते हैं क्या, कंफर्म। तो इस तरीके से अपन लोग यूनिट निकाल सकते हैं इजीली, कंफर्म। अच्छा, डेराइव्ड के बाद कुछ होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, क्या होती है, यहाँ लिख पाएंगे क्या, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो है भाई द वे भी, याद, एक तो अपना प्लेन एंगल, देखना आ रहा है क्या, पी नहीं आ रहा है क्या, चलो अपन लोग इसको ऐसे लिख देते हैं। तो सप्लीमेंट्री एरिया थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, अरे कहाँ गया, देखना सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो बन पड़ते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अच्छा, सॉलिड एंगल होता है क्या, थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे अपन किसी स्फेयर का एंगल मेजर करते हैं तो वो सॉलिड एंगल हो गया, और किसी सर्कल का मेजर करते हैं तो प्लेन एंगल। जैसे अपन कोन खाते हैं ना यार, आइसक्रीम वाली कोन, तो वो कोन के जो अंदर एंगल दिखता है अपन को, वो होता है सॉलिड एंगल। तो अच्छा, प्लेन एंगल होता है 2 पाई का, और ये होता है 4 पाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया अपॉन 2 पाई करके, तो भी आंसर आ जाता है। तो 2 पाई होता है राइट, प्लेन एंगल का 2 पाई। अच्छा, इसकी यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट होती है रेडियन। इसकी होती है स्टेरेडियन, क्या होती है, स्टेरेडियन। ये दोनों के दोनों जो है वो डायमेंशन लेस हैं। कैसे हैं, इनकी दोनों की यूनिट तो होती है बट डायमेंशन नहीं है। रेडियन है यूनिट, इसकी स्टेरेडियन है। यूनिट क्या है, इसकी रेडियन है, इसकी स्टेरेडियन, बट बोथ आर डायमेंशन लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया था अभी 2024 में, डायमेंशन लेस। बात समझ रहे हो। अच्छा, तो इसकी यूनिट तो है बट इसकी डायमेंशन नहीं है। इसके अलावा डायमेंशन किसकी नहीं होती, लॉग की भी डायमेंशन नहीं होती, कुछ लॉग होता है, और थीटा भाई एंगल, थीटा इनकी कुछ, और साइन हो गया, साइन कॉस, इनकी भी कोई डायमेंशन। तो ये सब क्या है, डायमेंशन लेस है। इतनी बात समझ नहीं आती है, कंफर्म। अच्छा, अब हम बात करें डायमेंशन निकालते कैसे हैं। तो जैसे हमने यूनिट निकाला है ना, वैसे ही डायमेंशन को भी निकाल लेते हैं। जैसे यूनिट कैसे निकाला है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर के क्या होगा एल, और सेकेंड का क्या होगा टी, तो एल टी की पावर -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एल टी की पावर -1। अच्छा, फोर्स क्या होती है, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ इसको ब्रैकेट में भी लगाएंगे। के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, के जी क्या रहेगा भाई, के जी क्या है, एक मास है ना, तो एम लिखोगे यहाँ पे। मीटर क्या है, लेंथ है, तो एल लिखोगे यहाँ पे। सेकेंड क्या है, टाइम है, तो टी लिखोगे, तो टी की पावर 2 करोगे, टी ऊपर जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो एम एल टी की पावर -2, ऊपर में स्क्वायर माइनस लग जाएगा ना। क्या कर सकते हो उसको सॉल्व, राइट। एक्सेलरेशन का अगर अपन डायमेंशन निकालना चाहें तो मीटर का क्या है, लेंथ है, तो एल लिखोगे, और टी की पावर -2 हो जाएगा भाई, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। तो इस तरीके से अपन लोग डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले से यूनिट बनाना है, और यूनिट से डायमेंशन बना लेना है। किसी का भी इजीली बना सकते हैं। जैसे अपन एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसे ग्रेविटेशन वाला, कोई भी बना, किसी का भी बना सकते हो डायमेंशन। जैसे अपन लिख लेते हैं फॉर्मूला F = G। अब आंसर जी की पूछ लिया अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, G m1 m2/r²।
तो अपन जी का अगर निकाला है तो जी को कुछ नहीं, बस जी का फॉर्मूला बनाओ। जी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, जी इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। बस यहाँ पे इसकी यूनिट निकालनी है, फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, और इसका आंसर निकाल देना है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो इजीली सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बनाना है और उससे उसकी यूनिट निकालनी है, और यूनिट निकालने के बाद बस उसका डायमेंशन बना देना है। तो इसकी भी निकाल सकते हैं, किसी के भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें इस चैप्टर में 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर है, एरर तो बाय द वे हटा दिया गया है, फिर भी अपन बता देंगे उसको भी। देखो होता क्या है, 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल इसमें बनते हैं। अब क्या न्यूमेरिकल्स क्या बनते हैं, सुनना बात को। एक जैसे यहाँ लिख रखा है मीटर पर सेकेंड, अगर इसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। देखो कुछ लिख रखा है जैसे कि 1 मीटर पर सेकेंड, और इसको हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे, तो 1 × 1000 तो किलोमीटर हो जाएगा। नहीं, डिवाइड करेंगे भाई, यार क्या कर रहा हो, किलोमीटर 1000 से डिवाइड करोगे। अच्छा, सेकंड को आवर में बदलना है तो 3600 से क्या करेंगे डिवाइड, तो ऊपर 3600 हो जाएगा। तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्या इजीली कर सकते हैं। लाइक किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो कर सकते हैं। तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। इसमें एक क्वेश्चन बनेंगे कि भाई हमें पता है कि कोई फोर्स जो है वो किसी इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और हमें नहीं पता, अब हम जानना चाहते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वो इस चैप्टर के थ्रू इजीली निकाल सकते हैं। तो हम बताते चलते हैं क्या क्या है। एक तरीके का क्वेश्चन है कि सेम डायमेंशनल quantities can be added or subtract. Same dimensional quantity can be add और subtract, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी को ही जोड़ या माइनस कर सकते हैं। कैसे करते हैं जोड़ना, तो सुनना बात, अरे यार एक बात सुनो, 5 kg और प्लस अगर हम बात करें 5 मीटर, तो क्या इनको हम ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बट 5 kg प्लस 5 ग्राम, क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। यूनिट तो यहाँ भी डिफरेंट है, ये केजी है ये ग्राम है, बट इनकी डायमेंशन, तो कहने का मतलब है कि सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। तो केजी और ग्राम को ऐड कर सकते हैं। 5 kg, इसकी भी भाई ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे 0.005, तो 5.005 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो इनको ही ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी अपन लोग कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन की बात करें, जैसे हमारे पास है कुछ इक्वेशन लिखते हैं कुछ, v = 80 + b/t, और भी बढ़ा दो c + t ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, v यहाँ वेलोसिटी है, t टाइम है, और a और b कुछ 2 अननोन है। हम जानना चाह रहे हैं कि इन अननोन का जो है डायमेंशन क्या है। तो हमने तुमसे कहा कि सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों को ऐड किया है तो मतलब इनकी दोनों की डायमेंशन क्या रही होगी, सेम भाई। जो डायमेंशन 80 की होगी वही b/t की होगी। अच्छा, इसको और इसको इक्वल किया है तो इसकी जो डायमेंशन होगी क्या इसके बराबर होगी, नहीं होगी। सिंपल सी बात है भाई। हम कहें कि 5 + 15 = 20, लेकिन हम कहें ये मास में है तो ये केजी होगा, तो ये भी केजी होगा, तो ये इट इज ऑल्सो केजी। तो ये देखो, अगर इसका यूनिट है तो वही इसका भी है, वही इसका भी है, तो वही बात है यहाँ भी, अगर इसका इतना है वही यूनिट इसका होगा, वही इसका डायमेंशन होगा। तो सेम डायमेंशन रहेगी नहीं रहेंगी, बोलो भाई। तो हम इससे सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि ए और बी की क्या डायमेंशन होगी। कैसे देखो, वी की जो होगी डायमेंशन वही 80 की होगी। क्या वी की क्या होती है, l⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड, l⁻⁻1 होती है। तो यही = 80 होगा कि नहीं होगा, ए टाइम की तो टी होगा, टी इधर डिवाइड में आएगा नहीं आएगा, तो एक ही आ जाएगी अपने आप, a = l⁻⁻1 / t। टी ऊपर जाएगा तो -1 और बढ़ जाएगा, तो l⁻²। क्या आ गया, नहीं आया, तो एक ही डायमेंशन निकाल ली अपन ने। अच्छा, अगर हमें b की निकाली तो b की कैसे निकाल सकते हैं, b/t है कि नहीं है। अच्छा, b/t = v कर ले, तो l⁻⁻1 = b/t। ये t जो है इसकी डायमेंशन t होगी, कैपिटल T होगी ना। इस कैपिटल T का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो l⁻⁻1 और एक और t आ गया, तो क्या t कैंसल आउट, दैट्स भाई इसकी क्या होगी, l होगी ना। बोलो भाई, तो क्या हमने b की निकाल ली,
एक ही भी निकाल ली। तो इस तरीके के क्वेश्चन एक तो इससे बन सकते हैं, हाँ इनमें ब्रैकेट लगा सकते हैं वो उसमें कोई, तो इस तरीके के क्वेश्चन इससे बनते हैं। हाँ इससे एक क्वेश्चन आया, इसी बार आया इससे क्वेश्चन एक 2024 में इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आया है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन यहाँ से आया है, डायमेंशनलेस होता है, लाइक थीटा जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, रेडियन यूनिट तो होती है बट इसकी डायमेंशन नहीं होती है। इससे एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन यहाँ से आया, एक क्वेश्चन यहाँ से 2024 के नीट के एग्जाम में आया, 2 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 3 आया, एक और आया, एक स्कूल के से आया है, इस छोटे से चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका है चेंज फंडामेंटल क्वांटिटीज टू अदर क्वांटिटी। चेंज फंडामेंटल क्वांटिटीज टू अदर क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या है कि कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ थोड़ा सा है, समझना बात को क्या है। जैसे हम बात करें कि हम लोग MKS को पढ़ते हैं, मेनली क्या पढ़ते हैं, MKS जानते हैं अपन, CGS भी जानते हैं कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, लेकिन कुछ कोई कहे कि MKS की फॉर्म में हमें नहीं, मीटर किलोग्राम और सेकेंड नहीं, हमको फोर्स, टाइम और वेलोसिटी के फॉर्म में किसी चीज को बताओ, तो चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमसे कोई कहते क्वेश्चन है कि मास को जो है फोर्स, टाइम और वेलोसिटी के फॉर्म में लिखो, तो सिंपल बात है जो मास की डायमेंशन है वो तो हमेशा सेम रहने वाली है, m। तो इन तीनों चीजों को ऐसे अरेंज करो कि डायमेंशन जो है वो m की m ही रह जाए, लेकिन इस फॉर्मेट में लिखो मास को। वो कहना क्या चाह रहा है कि m के इसके फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में लिखो। तो ये इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते हैं, काइनेमेटिक्स वगैरह में वैसे भी समझ आते हैं, लेकिन आप फिर भी समझ लो क्या है MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड कुछ नहीं, जो है फोर्स, टाइम, वेलोसिटी। हम कह रहे हैं क्वेश्चन है कि मास को इस टर्म में लिखो, जो मास है उसको इस टर्म में लिख के दिखाओ। तो कुछ नहीं कि एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें फोर्स, टाइम और वेलोसिटी आ रहा हो। अपन लोगों ने क्या पढ़ रखा है, न्यूटन का सेकंड लॉ F=ma, लेकिन इसमें अगर अपन मास को निकालेंगे तो m=F/a आ जाएगा, लेकिन इसमें तो a आ रहा है, हमें F, T और V के फॉर्म में चाहिए। तो F, T के V के फॉर्म में तो एक्सेलरेशन को क्या V/T लिख सकते हैं, तो अगर इसको V/T लिख दे तो क्या हो जाएगा F/V/T, तो इसको F, T और V इनवर्स लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इजीली। तो कुछ नहीं कि चेंज फंडामेंटल क्वांटिटीज टू अदर क्वांटिटी, तो इस फॉर्मेट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस उसको कुछ नहीं कि मतलब इस तरीके से लिखो फोर्स को, मास को, कि उसमें F, T और V हो, M ना हो या फिर कुछ और ना हो, ये 3 चीज़ें हो, इस तरीके का फॉर्मूला बनाओ। अच्छा एक तरीका और है, ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, सुनना बात को। थर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमको फॉर्मूला ड्राइव करके बनाना है। क्या करना है हमें कि हमें फॉर्मूला ड्राइव करके बनाना है, डेराइव्ड फॉर्मूला। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि डेराइव करो फॉर्मूला। अब सुनना क्या होता है, जैसे हमसे किसी ने कह दिया, खत्म हो रही है, हमसे कह दिया कि सेकंड क्वेश्चन तो बनाने तो क्या होगा, सुना, हमसे कहा कि टाइम पीरियड जो है वो L और G पर डिपेंड कर रहा है। हमसे कहा, क्या कहा कि टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन L एंड G, तो टाइम पीरियड जो है वो L एंड G पर डिपेंड कर रहा है। तो हमसे कह दिया कि हमें फॉर्मूला बना के बताओ। हमसे क्या बोला कि हमें फॉर्मूला, इंक देना यार, हमसे कहा कि फॉर्मूला बना के बताओ हमें। पॉज कर दिया क्या वीडियो? तो हमसे क्या बोला कि फॉर्मूला बना के बताओ। सुनना कैसे बनाएंगे फॉर्मूला को, डायरेक्ट फॉर्मूला। हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है वो L और G पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि फॉर्मूला क्या होगा इसका, राइट। तो हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। अब बात सुनना, अब इसमें सिंपल सा एक फंडा है कि हमें यह ध्यान रखना है
कि डायमेंशन जो है वो हमेशा सेम रहने वाली है। क्या सेम रहने वाली है? डायमेंशन ऑलवेज सेम रहेगी, मतलब डायमेंशन जो है इक्वल रहने वाली है। कैसे? टाइम जो है एल और जी पर डिपेंड करता है, तो हम मान लेते हैं कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड जी के। लेकिन हमें नहीं पता कि एल कहाँ होगा, एल ऊपर होगा या नीचे होगा, एल की कोई पावर होगी, एल की कोई पावर नहीं होगी, जी पे कोई पावर होगी या नहीं होगी, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि हमने कैसे न कैसे करके एक्सपेरिमेंट कुछ भी करके हमें ये पता चल गया कि जो टाइम है वो एल और जी पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें नहीं पता कैसे डिपेंड कर रहा है। तो हमने मान लिया कि टाइम इज डायरेक्टली टू एल की पावर ए और जी की पावर बी। अब हमें नहीं पता ए क्या है, ए 1 है, 2 है, 3 है, या -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, क्या है हमें नहीं पता, जी क्या है हमें नहीं पता। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें इतना पता चला है कि टाइम पीरियड एल और जी पे डिपेंड करता है, तो हमको फॉर्मूला बना के दिखाओ। तो हमें एक फंडा पता है कि डायमेंशंस ऑलवेज बी सेम। तो जो इधर की डायमेंशन होगी क्या वही इधर की डायमेंशन होगी? तो अगर हम इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन को इक्वल कर दें, क्या फॉर्मूला बन सकता है? तो हाँ बन सकता है। टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी? टी। जो इधर की डायमेंशन होगी इज इक्वल टू एल, क्या है? लेंथ है एक, एल और जी पर डिपेंड करता है, तो एल की पावर ए कर दूं क्या? ओके। जी क्या है? जी एक एक्सेलेरेशन है कि नहीं है? जी ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटी ना, वो एक्सेलेरेशन ही तो है। तो मीटर पर सेकंड इसको लाइक एल टी की पावर -2 और पूरे की पावर कर दो, कोई रटा नहीं है इसको यार, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस एल टी की पावर -2 लिख दिया और बी पावर कर दिया और ये कर दिया। ठीक है, हमने फोर्स वगैरह की भी एम एल टी बार -2 रटा नहीं है, वो अपने आप याद हो गया करते करते सॉल्व। तो हम कहेंगे कि रटना नहीं है, उसको भी बार बार करोगे अपने आप याद हो जाएगा। एल पावर ए, एल टी की पावर -2 की पावर बी। ठीक है, अच्छा इधर को और इधर की डायमेंशन बराबर करनी है, राइट, और हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको यहाँ पुट कर देंगे, अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा टी अपन को पता है, ठीक है, अच्छी बात है। एल की पावर ए यहाँ पे है और एल की पावर बी यहाँ पे है, क्या कि एल की पावर ए प्लस बी हो जाएगा, तो एल की पावर ए प्लस बी हो जाएगा। क्या टी की पावर -2 भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टी की पावर -2 बी। क्या ये और ये बराबर है? अच्छा अगर ये बराबर है तो यहाँ पे टी की पावर क्या है? 1 है। क्या एल है क्या यहाँ? तो हम अगर इसको ऐसे लिख लें, एल की पावर इधर 0 है तो क्या कोई दिक्कत है क्या? किसी की पावर 0 होती है क्या 1 होता है कि नहीं होता है? तो अगर 0 इज टू ए प्लस बी है कि नहीं है, और इसकी टी की पावर क्या है 1 है कि नहीं है भाई, तो 1 इज टू -2 भी है कि नहीं है? तो अगर 1 इज टू -2 भी कर दें तो कोई दिक्कत परेशानी है क्या? और 0 इज टू ए प्लस बी कर दें, 0 इज टू ए प्लस, अच्छा इधर से अगर b निकालें तो 2 उधर माइनस जाएगा तो माइनस उधर हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो b इज टू -2 भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो b इज टू -1/2 आ जाएगा भाई, 2 इधर डिवाइड में जाएगा और माइनस उधर आ जाएगा, तो b इज टू -1/2। ओके, अच्छा b अगर यहाँ पुट कर देगा कोई परेशानी है क्या? तो b तो हमें b की वैल्यू मिल गई है, अब b की वैल्यू यहाँ पुट करो तो g इज 0 इज टू a -1/2, -1/2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो a इज टू 1/, कहती बात समझ आती नहीं आती है? ये नहीं आ रहा लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इधर लिख देंगे, a इज टू 1/2 आ जाएगा। कि अगर इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे फॉर्मूला बन जाएगा, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर a कितना आया 1/2 और b कितना आया -1/2, तो g की पावर -1/2, तो g 1/2 नीचे आ जाएगा, तो t इज डायरेक्टली टू l की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई g की पावर 1/, अच्छा किसी की पावर 1/2 होती है क्या? रूट होता है नहीं होता है, तो इसमें रूट लगा दें पूरे में, t इज डायरेक्टली टू रूट l/g। क्या हमने फॉर्मूला बना लिया? अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टाइम कोई कांस्टेंट आएगा क्या? t इज टू 2 रूट l/g, क्या हमने ये ऐसा फॉर्मूला ग्रेविटेशन उसमें पढ़ा है एसएचएम में, t इज टू 2 जब चैप्टर पढ़ोगे तो आ जाएगा अपने आप, t इज टू 2 रूट l/g। भाई क्या हमने फॉर्मूला बना दिया? सिर्फ हमें क्या पता था कि टाइम पीरियड जो है वो एल और जी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कैसे कर रहा है, कि हमने फॉर्मूला बना दिया पूरा। लेकिन इस तरीके के कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है? नंबर एक बात, हमने इस जो ये डराइव किया है कि हमने इस फॉर्मूले से 2 निकाल पाया कहीं भी, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं निकाल पाते हैं, हम यहाँ ये बता पाते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे डिपेंड कर रहा है उन चीज़ों पे। तो एक तो बात है कि यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट नहीं फाइंड आउट कर पाते, तो ये लिमिटेशन क्या होगी? नंबर एक, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी फाइंड। अच्छा एक बात बताना, और एक तो दिक्कत ये आ रही है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है इसमें? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि
इसमें जो है अगर एक से ज़्यादा फंक्शन आ जाए, जैसे कि ये फॉर्मूला तो मल्टीप्लाई में है, राइट। अगर हमने वो पढ़ा है अभी v इक्वल्स टू AT प्लस b/t टाइप का कोई फॉर्मूला हो, तो इसमें तो दोनों की डायमेंशन सेम है। हम तो सिर्फ डायमेंशन को बराबर कर पा रहे हैं, उसके साथ प्लस में कोई चीज़ है उसको तो बराबर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम मल्टीपल फंक्शंस अगर कहीं हैं तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उस तरीके के फॉर्मूलों को अपन यहाँ बना नहीं पाएंगे। तो अपन जो है उस फॉर्मूले को भी नहीं बना पाएंगे, जैसे मल्टीपल फंक्शंस हो, मल्टीपल फंक्शंस हो। तो ये इसकी लिमिटेशन है। और एक लिमिटेशन है कि भाई हमने इसको कैसे, ये बेस क्या है इसका कि डायमेंशन ऑलवेज भी सेम, बस डायमेंशन को इक्वल करना है, आंसर आ जाना है। तो डायमेंशन जिसमें होगी ही नहीं उन तरीके के फॉर्मूलों को कैसे डराइव करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन थीटा, इनकी तो भी तुम्हें बताया कि डायमेंशन लेस होता है, तो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उनको अपन डराइव नहीं कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें आ जाए उस तरीके के फॉर्मूलों को अपन डराइव नहीं कर सकते। तो इसलिए अपन लोग जिसमें मल्टीप्लाई है, जिसमें और मोस्ट ऑफ फॉर्मूलोस जो भी तुमने रटे हैं पूरे फिजिक्स में मल्टीप्लाई ही होता है। f g m1 m2 upon r square, f k k1 k2 upon r square, इस तरीके के सारे फॉर्मूलों को अपन इजीली ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अपन k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, k k1 k2 upon इस तरीके इस फॉर्मूले को अपन बना सकते हैं कैसे, ऐसे कर दो बस, फोर्स को q1 q2 r स्क्वायर की डायमेंशन को बराबर करना है। q क्या होता है, चार्ज क्या होता है भाई, अरे करंट क्या होता है, अरे यार फ्लोइंग चार्ज अपॉन टाइम, अब उससे निकाल लेना इजीली। तो इजीली अपन लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, यही तो इसकी लिमिटेशन है कि भाई कांस्टेंट को अपन लोग फाइंड नहीं कर सकते। इसके अलावा मल्टीपल फंक्शंस जिसमें आ जाए, लाइक इस तरीके का, उस तरीके के फॉर्मूलों को अपन नहीं बना सकते, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसको भी नहीं बना सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे चौथे तरीके का, जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, लाइक वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। जैसे MKS को CGS में कन्वर्ट करना है या FPS में कन्वर्ट, किसी में भी कन्वर्ट करना है एनीथिंग, या फिर कोई अपना एक नया सिस्टम बना रहा है कोई, वो कह रहा है भाई मेरे वाले सिस्टम से कन्वर्ट करके दिखाओ, तो वो तरीके हैं। सुनना बात को, कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू, चौथे तरीके का क्वेश्चन है कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। अच्छा, अब इसमें होता क्या, सुनना, कुछ नहीं कि वन यूनिट से नए सिस्टम में, मतलब कुछ नया कुछ सिस्टम बना दिया किसी ने, लाइक अपन लोग MKS तो पढ़ते हैं बट किसी और में, जैसे ये भी, जैसे हमने अभी बताया था ना v वेलोसिटी वाला 5 मीटर पर सेकेंड था, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना, लाइक यही है भाई, अलग यूनिट सिस्टम में तो चेंज कर दिया उसको। अब कोई कहते इस तरीके के क्वेश्चन तो अपन इजीली सॉल्व कर लेते हैं, दिन रात करते हैं भाई, लेकिन कोई लंबा चौड़ा कुछ बना दे, अपन लोग MKS को पढ़ते हैं, जैसे हमसे कह दे कोई कि हमारे पास फोर्स जो है 100 न्यूटन है, फोर्स कितना है 100 न्यूटन है, और हम कह दें कि एक नया सिस्टम हमारे पास न्यू सिस्टम है जिसमें लेंथ जो है, मास जो है, और मास और टाइम जो है वो 2 मिनट है, मास जो है 10 ग्राम है, और जो लेंथ है वो लेंथ 5 सेंटीमीटर है। कुछ ऐसा नया सिस्टम बना दिया किसी ने, कहा कि भाई जिसमें हम लेंथ को 5 सेंटीमीटर में मान लेते हैं और मास को 10 ग्राम मेज़र कर रहे हैं, टाइम को 2 मिनट में मेज़र कर रहे हैं। अब हमें इस फॉर्मेट में फोर्स को बताओ, जैसे हमसे कहे कोई 5 kg जो है उसको ग्राम में बताओ कितना होगा, तो सिंपल बात है 5000 ग्राम होगा। सेम बात जो यहाँ किया है 5 kg से ग्राम में, वही यहाँ करना है, लेकिन बस अब बात क्या है कि थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया, जैसे भी 5 मीटर पर सेकेंड को चेंज किया था वैसे ही यहाँ भी है। न्यूटन क्या होता है, अच्छा न्यूटन तो अपन को पता है हमें kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा क्या, यस बिल्कुल, तो 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 5 kg की जो डायमेंशन होगी वही तो ग्राम की होगी, दोनों की डायमेंशन तो m ही होगी। सेम बात यहाँ अप्लाई होगी कि जो डायमेंशन पहले थी डायमेंशन तो वही रहने वाली है, बस वैल्यू चेंज हो जानी है, जैसे 5 से 5000 हो गया। अब इस फॉर्मेट में इसकी वैल्यू कितनी होगी उसको चेंज करना सीखते हैं, जैसे 100 kg, अच्छा लिख लेते हैं 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हमको चेंज करना है तो मान लेते हैं अपन कुछ वैल्यू k आएगी, जैसे ये 5000 है वैसे कुछ k आएगी, अपन को नहीं पता इस k को ही फाइंड करना है।
अच्छा केजी को अपन लिख लेते हैं, केजी क्या है, मास है, तो मास को अपन क्या लिखना है, 10 ग्राम। ओके ये क्या है, मीटर मतलब डिस्टेंस, लेंथ, तो लेंथ को अपन 5 सेंटीमीटर लिखेंगे क्या। ओके टाइम को अपन सेकेंड में लिख लेते हैं, आप किस में लिखेंगे, 2 मिनट में लिखेंगे क्या, तो 2 मिनट का स्क्वायर करेंगे क्या, बस। तो दोनों साइड डायमेंशन एक तरीके से सेम तरीके के लिख लिए। अब बस करना क्या है भाई, जैसे ऊपर मास लेंथ और टाइम था, तो मास लेंथ और टाइम लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, एक साइड की चीज़ों को चेंज करो ताकि दोनों साइड के ये जो ग्राम सेंटीमीटर और मीटर कैंसिल हो जाए। चाहे इधर का चेंज कर लो, चाहे इधर का चेंज कर लो, कुछ भी चेंज कर लो। लाइक अपन इधर से दो चीज़ों के चेंज कर लेते हैं, इनको इसको यहाँ चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोग्राम को केजी को ग्राम में करोगे तो 1000, चाहे इधर के सारे चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को जो इजी लग रहा है वो कर ले रहे हैं। किलोग्राम ग्राम करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा क्या, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, बोलो भाई। सेकंड को सेकंड ही रहने देते हैं, सेकंड को उधर से कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इधर के है, अब 10 ग्राम, ग्राम में उधर है तो ग्राम में इधर भी हो गया, 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर आने देते हैं। और मिनट को अपन चेंज कर लेते हैं सेकंड में, तो 2 × 60 सेकंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बट पावर क्या है 2 है कि नहीं अब। अच्छा ग्राम सेंटीमीटर इधर है, उधर भी है, कैंसल आउट। सेकंड स्क्वायर इधर भी है, सेकंड स्क्वायर इधर भी है, कैंसल आउट। अब सॉल्व कर लो, बस के बचा है अननोन, के सॉल्व हो जाएगा। अब तो मैथमेटिक बची है, 1000 मतलब 100, 1000 एंड 100, तो 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻7 हो जाएगा क्या, 10⁻7 इक्वल्स टू के इंटू 10 × 5 अपॉन 62 का क्या होगा 120, 120 का स्क्वायर तो 120 × 120, बस 120 के इधर मल्टीप्लाई करना है, 10 और 5 को उधर करना है भाई, 10 और ये कैंसिल आउट कर लो। अच्छा और 12 × 144 और इंटू 10, एक जीरो है ना, इंटू 10⁻7 बाई 5 इज टू के। अच्छा 5 2 और 2 का मल्टीप्लाई 2 4 8 आ रहा ही नहीं आ रहा, ये लिखा हुआ आ रहा है, देखो कैमरे में 8 नहीं आ रहा ना, इसको इधर लिख देते हैं सॉल्व करके। 2 4 8 8 2 × 10⁻7, इस नए यूनिट सिस्टम में इस फोर्स की वैल्यू ये होगी। क्या समझ आएगा नहीं आया, बस एक नए सिस्टम में चेंज करना एक तरीके का क्वेश्चन ही होगा। तो चारों तरीके के क्वेश्चन करना अपन सीख गए, बस एक बार ध्यान से देखोगे ईजिली आ जाएगा, कोई टफ नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर की, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सुनना बात को। जो भी नॉन जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट है ही है, तो जितने भी नॉन जीरो है, अब जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा बस इतना सीखना है, अपन जान जाएंगे किसमें कितने सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर, सुनना सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। और दूसरा पॉइंट है ये है कि जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा, ये अपन को जानना है। जीरो सिग्निफिकेंट होगा जब टू सिग्निफिकेंट के बीच में हो, दो सिग्निफिकेंट के बीच में, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट, बिटवीन टू सिग्निफिकेंट, और या फिर पॉइंट के बाद बिल्कुल लास्ट में हो, द लास्ट ऑफ पॉइंट, पॉइंट के बाद बिल्कुल लास्ट में लिखा हो तो फिर सिग्निफिकेंट होगा। बस दो ही बात है कि बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर या लास्ट में हो बिल्कुल पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद बिल्कुल लास्ट में, बस इसके अलावा कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हुआ जीरो। और ऑल नॉन जीरो, जैसे कि अपन लिख देते हैं 2.00, तो भाई पॉइंट के बाद बिल्कुल लास्ट में जीरो है, क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा, और ये 2 सिग्निफिकेंट है, और ये 2 सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा तो ये सिग्निफिकेंट होगा क्या इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 0.006, क्या ये जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट है, नहीं है। क्या लास्ट पॉइंट के बाद बिल्कुल लास्ट में ये जीरो है, कोई सा भी नहीं है भाई, पॉइंट के बाद बिल्कुल लास्ट में तो 6 है, तो क्या केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा 6000। अगर इसमें बात करें तो क्या इसमें कोई जीरो सिग्निफिकेंट है, क्या बिटवीन टू सिग्निफिकेंट है, नहीं है, और लास्ट के पॉइंट के बाद पॉइंट ही नहीं है, तो फिर इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा 5.002। क्या होगा, हाँ भाई होगा भाई, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट, तो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट, तो ये 4 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन लोग सिग्निफिकेंट फिगर को भी सम अप करते हैं। इसके अलावा हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल सीख लेते हैं। क्या होता है, कुछ नहीं है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या करना रहता है, जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को ऐड
या सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो सिंपल बात है कि जिसमें पॉइंट लगा हो, अब ये तो सिंपल छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो नॉर्मली ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लो, उसके बाद ये देख लो कि किस में पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर है, डिजिट्स हैं, उतना ही डिजिट फाइनल आंसर में रख दो राउंड ऑफ करके। सिंपल बात है कि किस में सबसे मिनिमम आफ्टर पॉइंट के बाद किस में सबसे कम वैल्यू है, तो इसमें दो एक ही तो है पॉइंट के बाद, तो केवल एक पॉइंट तक रखना है, लेकिन राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ भी बताया जा रहा है अभी। इसके अलावा मल्टीप्लाई या डिवाइड में क्या करना होता है, उसमें थोड़ा उल्टा है। उसमें क्या है कि नॉर्मली मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो, जो भी दो वैल्यू दे रखी हैं नॉर्मली मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो, उसके बाद क्या करना है कि जिस वैल्यू में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल आंसर में राउंड ऑफ करके लिख देने। प्लस माइनस में क्या करना है कि नॉर्मली प्लस या माइनस कर लो भाई, और उसके बाद ये देख लो कि जिनका प्लस या माइनस किया है उसमें देख लो किस में सबसे कम कम जो है डिजिट्स है पॉइंट के बाद, उतने ही डिजिट्स राउंड ऑफ करके लिख दो फाइनल आंसर में। राउंड ऑफ क्या है बता रहे हैं अभी। मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या है कि नॉर्मली मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो, उसके बाद देख लो कि किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद किसमें कम डिजिट है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर से देखते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं बाद में। राउंड ऑफ क्या है, कुछ नहीं है कि भाई ये थर्ड क्लास की बातें हैं, थर्ड क्लास की भाई। तो राउंड ऑफ क्या है, देखो राउंड ऑफ क्या है, लाइक राउंड ऑफ में क्या करना होता है, 5.25 लिखा है और हमसे बोला कि दो सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करो, या 5.621 लिखा है, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो। 5.65 लिखा है, बोला दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो। 5 कुछ भी लिख दिया है 24, तो कुछ नहीं है। करना क्या है कि हमें जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जितने भी नंबर रखने हैं उसके अगला वाला देखो, अगर 5 से ज़्यादा है तो लास्ट का एक नंबर से बढ़ा दो, अगर 5 से कम है तो लास्ट का उतना ही रखना है। 5 से ज़्यादा पे क्या करना है, इंक्रीज बाई 1, एक से बढ़ा दो। 5 से कम पे क्या करना है, उतना ही छोड़ दो, कोई चेंज नहीं, नो चेंज, राइट। अगर 5 ही आ जाए तो क्या करेंगे, जब 5 आ जाए, फिक्स वैल्यू 5 आ जाए, तो हमको बस इवन को ऑड को इवन कर देना है। लाइक मतलब पेयर में रहते हैं ना, लाइफ में सबके फीमेल मेल है, कुछ भी एनीथिंग सब चीज़ पेयर में होती है, तो उसको पेयर कर देना है। एक तरह ये ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं कि अगर ऑड है तो ऑड को इवन कर दो, अगर 5 आ जाए तो ऑड को इवन में लिख दो, और अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं करना। जैसे कि देख लो, इसको राउंड ऑफ दो, सबको दो तक करना है। अच्छा, इसमें देखो ये 5 है फिक्स, अगर फिक्स 5 है तो इवन को ऑड करना रहता है, लेकिन ये तो ऑड को इवन करना रहता है, तो पहले से इवन है तो 5.2 ही रहेगा राउंड ऑफ करने के बाद भी। राउंड ऑफ करने के बाद भी उतना ही रहने वाला है। 5.621 तो 5.6 ही रहने वाला है, क्योंकि ये 5 से कम है तो उतना ही रहने वाला, 5.6 ही रहने वाला है। इसको राउंड ऑफ करेंगे, 5 ही आ गया है ना, इवन है तो कोई चेंज, तो 5.6 ही रहने वाला है। अच्छा, 5.24 में 2 तक करना है, अब 4 है, 5 से कम है तो 5.2 ही रहने वाला है। लेकिन अगर 5.34 होता तो 2 तक करते, 5 कर दो इसको, 35। अब 5 ही है कि नहीं है, अगर 5 है तो ऑड को इवन कर सकते हैं, तो 3 को 4 कर दो, 5.4, तो राउंड ऑफ भी अपना कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से अपना पूरा चैप्टर जो है यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो जाता है। इसमें अपने एरर नहीं पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा कि एरर जो है हट गया है सिलेबस से। बाय द वे एरर एक पेज में है, मतलब बहुत सिंपल, एक बोर्ड में हो जाएगा, एरर नहीं पढ़ा है। इसके अलावा अपने जो है स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि वो जो है फिजिक्स जो है प्रैक्टिकल फिजिक्स में पहुंच गया, तो उसका एक अलग वीडियो बना देंगे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स का। बाकी 100% आपका कंप्लीट हो गया है।